Good morning, everyone. Today we are going to start the next lesson of your book name as Pinocchio Becomes a Real Boy. लेसन नंबर थर्ड जिसका नेम क्या है पिनोचियो बिकम्स अ रियल बॉय. पिनोचियो बेटा एक नाम है, इसमें जो कैरेक्टर दिया है उसका नाम है. बिकम्स अ रियल बॉय मीन्स वो एक असली में लड़का बन जाता है. ठीक है, इस स्टोरी का मतलब ये हुआ. तो स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट पिनोचियो अ वुडन पपेट कार्व बाय जेपेटो. ये स्टोरी किसके बारे में है? पिनोचियो के बारे में. वो क्या रहता है? एक वुडन पपेट रहता है, मीन्स जो लकड़ी की कठपुतलियाँ होती है ना, उसका नाम क्या रहता है? पिनोचियो रहता है. कार्व बाय जेपेटो, वो किसके द्वारा नक्शा उसको दिया गया रहता है? कौन उसको मतलब बनाया रहता है? जेपेटो. और वुडन कार्वर, जो वुडन कार्वर मतलब होता है ना बेटा, जो लकड़ी का काम करते हैं ना, जैसे लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी को नक्शा प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वुड कार्वर कहते हैं. और वही वुड कार्वर जिसका नेम क्या रहता है? जेपेटो, क्या बनाया रहता है? पिनोचियो. पिनोचियो वो क्या रहता है? एक वुडन पपेट रहता है. ठीक है. पिनोचियो इज़ फेमस फॉर हैविंग अ लॉन्ग नोज. पिनोचियो किस लिए फेमस रहता है? क्योंकि उसकी एक लंबी सी नोज रहती है. देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को. डेट बिकम्स लॉन्गर वेन एवर ही टेल्स अ लाई. और वो क्या होता था, उसकी खासियत क्या थी कि उसकी जो नाक थी, वो जब भी झूठ बोलता था तो वो नाक लंबी होती जाती थी. थ्रू अ वुडन पपेट, चूंकि वो एक लकड़ी का कठपुतला था, पिनोचियो ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ रियल बॉय. वो हमेशा मतलब सपना देखता था कि काश वो एक असली में लड़का हो जाता. ठीक है. पिनोचियो वॉज ट्रूली सॉरी. पिनोचियो को बहुत दुख था, मतलब उसको बुरा फील हो रहा था. ही रिमेंबर्ड ऑल द ट्रबल एंड पेन ही हैड गिवन टू हिज फादर जपेटो. उसको सब कुछ याद आ रहा था जो भी उसने अपने, वो जैसे अब हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि जो भी हमें बनाता है उसे हम अपना माता पिता समझते हैं ना, तो वैसे ही जो पिनोचियो है वो भी जो वुड कार्वर है उसको अपना पिता समझता था. ठीक है. ये एक इमेजिनेशन है बेटा. ठीक है, इमेजिनेशन पे स्टोरी ये बेस बनाई गई है इसको. तो देखो, ही रिमेंबर्ड ऑल द ट्रबल एंड पेन ही हैड गिवन टू हिज फादर जपेटो. उसको मतलब बहुत बुरा फील होता है, उसको याद आता है कि उसने अपने फादर को कितनी तकलीफ़ें दी हैं. फादर कौन रहता है बेटा? उसका जपेटो, जो उसको बनाया रहता है. ही प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हिज फादर हु हैड बिकम वेरी वीक एंड ओल्ड. वो क्या करता है? वो खुद से वादा करता है कि अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आगे से मैं अपने पिता का ध्यान रखूंगा, जो कि बहुत बीमार और बूढ़े हो गए थे. पिनोचियो हैड ऑलवेज हेटेड हार्ड वर्क. जो पिनोचियो है उसको हमेशा हार्ड वर्क, मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको खराब लगता था. बट नाउ ही वर्कड हार्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फादर. लेकिन अब क्या होता है कि उसके फादर की जब तबीयत खराब होने लगती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि अब मुझे काम करना चाहिए, अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा. तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है, अब मैं अपने पिता का ख्याल भी रखूँगा और काम भी करूँगा. आफ्टर हिज फादर बिकम वेल, और जब मतलब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया और जब उसके फादर ठीक हो गए, पिनोचियो डिसाइड टू सेव सम मनी टू ब्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ. जब उसके फादर ठीक हो गए तब वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करता हूँ ताकि मैं अपने लिए कुछ न्यू ड्रेसेस ले पाऊँ. ठीक है बेटा. ऑन हिज वे टू मार्केट ही मीट द स्नेल. अब वो जैसे मार्केट जा रहा था तो उस सबसे पहले उसे कौन मिलता है? स्नेल. ये देखा होगा बेटा, जब बारिश होती है तो निकलता है घर में, मिट्टी में रहते हैं स्नेल. ठीक है. तो ऑन हिज वे टू मार्केट ही मीट द स्नेल. वो क्या होता है जब वो मार्केट जाता है तो किससे मिलता है? स्नेल से मिलता है. पिनोचियो वॉज ग्लैड. ग्लैड मीन्स क्या होता है? हैप्पी. पिनोचियो बहुत खुश होता है टू सी हिम एंड आस्क वेयर द गुड एंड काइंड फेरी वॉज. पिनोचियो जो है स्नेल को देख के बहुत खुश होता है और पूछता है कि जो वो फेरी कहाँ है जो बहुत दयालु है. वेयर द गुड एंड काइंड फेरी वॉज मीन्स फेरी कहाँ है, वो परी कहाँ है. ही वॉज सैड टू लर्न दैट शी वॉज वेरी इल. वो बहुत मतलब दुखी होता है ये जान के कि जो फेरी है वो बीमार है. ठीक है. स्नेल उसे बताता है कि वो अब बीमार है थोड़ी. ओ द पुअर फेरी. तो पिनोचियो बोलता है अरे बेचारी बेचारी परी. इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव गिवन इट टू हर. अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं क्या करता? उसे दे देता. बट आई हैव ओनली 2 शिलिंग्स. शिलिंग्स मीन्स होती है ना बेटा, जैसे हमारे भारत में सिक्का चलता है ना, वैसे ही
वैसे ही ब्रिटेन में का सिक्का को हम लोग क्या कहते हैं, शिलिंग्स कहते हैं। तो कहता है कि मेरे पास ज़्यादा तो पैसे नहीं है, बस 2 हैं, टेक दैम, तुम उसे ले लो, ठीक है। स्नेल को कहता है कि तुम उसे ले लो। आई वॉज जस्ट गोइंग टू व्यू अ न्यू सूट, मतलब बोलता है कि मैं तो जा रहा था एक नया सूट खरीदने के लिए। गो क्विकली एंड गिव द मनी टू द काइंड फेरी, बोलता है कि ठीक है ये पैसे लो और तुम जाओ उस काइंड फेरी जो परी है उसको दे दो ताकि वो अपना इलाज कर सके, ठीक है। बट वॉट अबाउट योर न्यू सूट, लेकिन स्नेल पूछता है कि लेकिन तुम्हारे जो सूट का क्या होगा। आस्क द स्नेल, स्नेल पूछता है तुम्हारे सूट का क्या होगा। डोंट आस्क क्वेश्चन, पिनोचियो बोलता है ज़्यादा प्रश्न मत पूछो। गो स्नेल हरी, जाओ स्नेल जल्दी जाओ। कम बैक इन 2 days टाइम टू टेक सम मोर, टाइम टू टेक सम, बोलता है कि जाओ और 2 दिन में वापस आ जाओ, थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। टिल नाउ आई हैव वर्क फॉर माई फादर, उसके बाद मुझे अपने फादर के लिए काम करना है। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वर्क फॉर माई काइंड फेरी, गुड बाय स्नेल, वो बोलता है कि ठीक है तुम जल्दी जाओ, अभी से मैं क्या करूँगा, अपने फेरी के लिए काम करूँगा और जो पैसे इकट्ठे होंगे उसे दूंगा, ठीक है। When Pinocchio reached home, Geppetto asked him, "Where is your new suit?" जब वो पिनोचियो घर पहुंचता है तो उसके फादर जो रहते हैं जेपेटो, वो बोलते हैं कि तुम्हारा न्यू सूट कहाँ है। I did not like any एनी एट द शॉप, सेड पिनोचियो, वो बोलता है कि मुझे कोई भी सूट अच्छा नहीं लगा। दैट इवनिंग पिनोचियो इंस्टेड ऑफ वर्किंग टिल 10 वर्कड अप टू द midnight. He made 16 basket इंस्टीड ऑफ 8 बास्केट। उस शाम को जब वो आया उससे स्नेल से मिलके, तो उस शाम को पिनोचियो ने 10 बजे की बजाय रात में 10 बजे तक वो काम करता था, लेकिन उस दिन उसने कहा कितना काम किया, एकदम आधी रात तक काम किया और 16 बास्केट बनाए, जबकि वो रोज कितने बनाता था, 8 बास्केट बनाता था, ठीक है। देन ही वेंट टू बेड एंड फेल एस्लीप, फिर वो क्या होता है, जाता है बेड पे और सो जाता है। एज ही स्लेप्ट ही हैड अ ड्रीम, और जैसे ही वो सोता है उसे एक सपना आता है। इन हिज ड्रीम ही सॉ द गुड फेरी, और अपने ड्रीम में क्या देखता है कि एक परी देखता है, बहुत अच्छी सी परी देखता है। सी स्माइल्ड एंड सेड, जो परी है वो स्माइल करती है और बोलती है, इन रिटर्न फॉर योर काइंडनेस, मतलब तुम्हारे जो दयालु, काइंडनेस मीन्स जो दयालुपन के लिए, मतलब दयालुपन के बदले में, आई फॉर गिव ऑल योर पास्ट मिस्टेक, मैं तुम्हारी जो पहले की जो भी गलतियां हैं उसे माफ़ करती हूँ। पहले की गलतियां जैसे अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान करता था, काम नहीं करना चाहता था, तो परी बोलती कि ठीक है मैं वो सारी गलतियां तुम्हारी माफ़ करती हूँ। चिल्ड्रन हु लव देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम व्हेन दे आर सिक गेट प्रेज एंड लव, बोलता है कि जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, जब वो बीमार होते हैं, तो प्रेज मीन्स होता है बेटा प्रशंसा, उनकी मतलब प्रशंसा होनी चाहिए और उन्हें प्यार मिलना चाहिए। बी गुड इन फ्यूचर यू विल बी हैप्पी, और तुम फ्यूचर में अच्छे बनो, हमेशा तुम खुश रहोगे, ठीक है बेटा। तो स्टोरी आप लोग बस यहाँ तक पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है, और अगली स्टोरी, आगे की स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।